मेरा नाम है करण और आज मैं दोबारा आ चुका हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है द डिजिटल मार्केटिंग। दा तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि वैसे ही, चलो छोड़ो। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड के साथ मिलकर बना है, राइट। पहला डिजिटल, देन सेकंड इज मार्केटिंग। इसके बारे में आज हम पूरा टोटली डिस्कस करने वाले हैं और ये सीरीज अब थोड़ी लंबी चलने वाली है, तो मैंने डिसाइड किया कि हम इसके बारे में डीपली तो बात करेंगे। बट जो अभी सीरीज चल रही है, आज जो हम बात करने वाले हैं, बिगिनर्स से एडवांस तक है। तो बिगिनर्स हो आप तब भी देख सकते हो, अगर आप जॉब इसमें करियर बनाना चाहते हो, एज अ जॉब के लिए आप इसे सीखना चाहते हो, तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़िया है। एंड जो बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है कि डिजिटल की दुनिया है ना, जो यार बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। अब आपको पता है लॉकडाउन में जो सब कुछ बंद होने के बाद भी डिजिटल वर्ल्ड बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है और हमने काफ़ी चीज़ें, आरोग्य सेतु ऐप जो चली थी वो डिजिटली थी। और अगर मैं बात करूं कि हम मेरे पास फॉर एग्जांपल ये स्मार्टफोन है, राइट, और मैंने इसमें कुछ करना है, अगर मैंने कोई मार्केटिंग एफर्ट्स लगाने हैं और इंटरनेट को यूज़ करके लगाने हैं, राइट, इंटरनेट को यूज़ करके मैं मार्केटिंग के लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। वो मेरा लैपटॉप हो सकता है, वो मेरा पेन टैबलेट और टैबलेट हो सकता है, वो मेरा फ़ोन हो सकता है, या वो मेरा कंप्यूटर हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी हो सकता है जिसमें नेट है, राइट। और हम उसमें फेसबुक के ऊपर जाकर या किसी भी ऑनलाइन मीडिया के ऊपर जाकर या हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर एक मार्केटिंग एफर्ट लगा रहे हैं, या किसी पेन को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी सर्विस को देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो एक मार्केटिंग होती है यार। तो दैट्स अ डिजिटल मार्केटिंग। और अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि मेरे पास मेरा एक बिजनेस है, राइट, और फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्टेशनरी का बिजनेस है, मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक की विजिटिंग कार्ड की और मैंने ऑनलाइन पोस्ट कर दिया उसको, या फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, तो क्या ये डिजिटल मार्केटिंग है? या सिंपल सी बात करें, देखो मैंने एफर्ट भी लगाए हैं मार्केटिंग करने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पिक्चर भी खींची है, इंटरनेट को यूज़ भी किया है फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ क्या ये डिजिटल मार्केटिंग है? नहीं यार, ये डिजिटल मार्केटिंग किसी भी एंगल से नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोई ऐसा करता है, इससे प्रॉफिट तो नहीं होता कोई, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि रेगुलर कस्टमर आएगा या नहीं आएगा, आपके रिलेवेंट कस्टमर उसको देखेगा कि नहीं देखेगा, या ट्रैफिक जो देखने वाला है वो इसके रिलेवेंट होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें यार, कि कस्टमर वैसा होगा कि नहीं होगा, आपकी शॉप तक आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं एक डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग अगर आप एक बार इशू कर देते हो तो ये पैसिव इनकम भी देती है, तो आपको मैं दिखाता हूँ, बट आपको रेगुलर एफर्ट करने पड़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा कमाया, घर बनाया और घर बना करने के बाद उसे रेंट पे दे दिया और वो चलता रहेगा। ऐसा थोड़ा थोड़ा है बट प्रॉपरली नहीं है कि आपको बिल्कुल एफर्ट ही नहीं करने पड़ेंगे। अब आप किराए का घर देते हो तो किराए के घर में क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है आपको कुछ दिन बाद उस पर पेंट कराना होगा, राइट, उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, काफ़ी चीज़ें आपको देख रेख करनी पड़ती है, क्योंकि किराएदार होते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी एक वेबसाइट चल गई और आपने उसको अब रेंट पे दे दिया, तो यार जरूरी थोड़ी ना आपकी जो वेबसाइट यूज़ कर रहा है या आपकी वेबसाइट को जो मतलब आगे ग्रो कर रहा है, वो खुद तो उस वेबसाइट के थ्रू उससे अर्न कर रहा है, बट जरूरी नहीं है कि वो आपको कस्टमर देगा कि नहीं देगा, आने वाले टाइम पे आपको रेंट अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा, एफर्ट वही रहेंगे जो आप लगाते थे कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो हम शुरू करते हैं डिजिटल मार्केटिंग को बिगिनर से लेकर एडवांस तक, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में हर किसी को सीखना चाहिए। आने वाले टाइम में जो बिजनेसमैन होंगे वो डिजिटल मार्केटिंग में ना बहुत ही ज़्यादा मतलब अधूरे हैं, अधूरे इन द सेंस, क्योंकि आज के टाइम में अमेज़ॉन जो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। उसमें जो उसके पीछे जो हाथ है वो डिजिटल मार्केटिंग का हाथ है। मतलब अगर हम डिजिटल मार्केटिंग उसके पीछे एफर्ट नहीं लगाते ना, मतलब ऑनलाइन हम उसको एफर्ट नहीं लगाते, तो ऑल ओवर इंडिया वो वायरल नहीं होता, राइट। ऑल ओवर इंडिया उसे आज कोई जानता नहीं। आप अगर उससे कुछ प्रोडक्ट मंगाते हो बाय द यूज़ ऑफ इंटरनेट मंगाते हो, राइट, तो इंटरनेट का यूज़ करके जब आप प्रोडक्ट मंगा रहे हो और उसके पीछे आप कहाँ से देख रहे हो, इंटरनेट के थ्रू देख रहे हो ना कि आज ये प्रोडक्ट उस पर ऑनलाइन आ चुका है, तो सारे क्या हो रहा है, मार्केटिंग के एफर्ट्स लग रहे हैं और इंटरनेट लग रहे हैं, तो ये डिजिटल मार्केटिंग है। इसके पीछे यार बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए आई थिंक। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं डिजिटल मार्केटिंग में, कौन कौन सी टर्म्स आती हैं उसके बारे में हम।
तो गाइस मैं अब दिखाता हूँ, ये 8 पॉइंट ऐसे पॉइंट हैं यार जो कि मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग में यही टर्म्स यूज होती हैं। पहली टर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट SEM सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। गूगल एक सर्च इंजन है जिस पे जाकर आप सर्च करते हो ना, एक इंजन पे जाकर सर्च कर रहे हो, राइट, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यूट्यूब एक सर्च इंजन है जो सेकंड नंबर पे रैंक कर रहा है आज के टाइम में। अगर आपको मैं बताऊं वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं इजी वे में, तो सर्च इंजन मार्केटिंग है जो उस पर ज़्यादा वेरी हो रही है आजकल आज के टाइम में, ठीक है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया पे भी मार्केटिंग हो रही है। इंस्टाग्राम, फेसबुक भी आज के टाइम में लाखों लोगों की अर्निंग का सोर्स बना हुआ है। लाखों लोग उस पर सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, लाखों लोग अपनी सर्विस बेच रहे हैं, लाखों लोग अपने कंटेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग आपने देखा होगा कि आप एक बारी किसी की सर्विस ऑनलाइन जाकर ले लेते हो या आप सर्च करते हो उसके बारे में। फॉर एग्जांपल आपको एक कोर्स सर्च कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट। अब आप किसी के चैनल पे गए, आपने वहाँ पे क्या किया, जाकर ना अपनी ईमेल आईडी दे दी, राइट, या आपको पता भी नहीं चलेगा, वो कहेगा यार लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं फ्री कोर्स दे रहा हूँ और आप ले सकते हो। आप वहाँ पे जाकर फर्स्ट पेज पे ईमेल भरोगे और ईमेल भरने के बाद अपना फ़ोन नंबर डालोगे। इससे क्या होगा, उसका जो आपको कोर्स दे रहा था ना उसके पास ईमेल्स पहुँच गई, और जब 1000 ऑफ ईमेल्स का एक ग्रुप बन जाता है ना तो आप ईमेल मार्केटिंग कर पाते हो, आप लोगों को सर्विस बेच पाते हो अपनी, आप अपनी ईमेल मतलब आप लोगों से जुड़ पाते हो बाय द हेल्प ऑफ ईमेल। तो आप ईमेल जब आप जुड़ना शुरू कर देते हो, आप फर्स्ट टाइम में उसे फ्री सर्विस देते हो, सेकंड टाइम फ्री देते हो, थर्ड टाइम वो आपकी पेड सर्विस भी लेगा, राइट। क्योंकि वो पेड इसलिए लेगा क्योंकि आप पे उसको विश्वास होगा कि हाँ दैट सब एक ऐसा शॉपकीपर है या आप ऐसे एक पर्सन है जिसकी हर चीज़ बढ़िया होती है, तो आपसे ज़रूर खरीदेगा उन चीज़ों को। ईमेल मार्केटिंग से भी ऐसा हो सकता है। और कंटेंट मार्केटिंग में आपको बताता हूँ, कंटेंट मार्केटिंग का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। कंटेंट मार्केटिंग भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है। कंटेंट का मैं बाद में समझाऊंगा आपको क्या होता है। और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा टॉपिक है यार, मैं सिंपल सी बात करूँ, कह देते हैं ना कई लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर बाय कर लो, राइट। लिंक सेंड हो जाते हैं आपके पास, या आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, टॉप 10 मोबाइल फ़ोन अंडर 10,000, अंडर 10K, अंडर 1 लाख, तो आपको कुछ स्मार्टफोन नज़र आते हैं जो सिंपल सी वेबसाइट पे होते हैं। वहाँ पे बटन होता है और आप बटन पे क्लिक करते हो तो अमेज़ोन पे पहुँच जाते हो, राइट। तो वहाँ से अगर आप जाकर बाय कर लेते हो, और वहाँ से बाय करने के बाद जो उसने उस बटन को क्रिएट किया होगा उसके पीछे लिंक छुपा कर रखा होगा, उसके पास ऑटोमेटिक अर्निंग आएगी। वो अर्निंग क्या होगी, फॉर एग्जांपल ये फ़ोन 10,000 का था, राइट, 10,000 का था ये फ़ोन, और अब इसका जो कमीशन रेट है वो 10% है मान लीजिए, तो 1K जो 1000 होगा वो मुझे मिल जाएगा अगर आप मेरे लिंक से बाय करोगे, ठीक है। ये भी मैं करता आया हूँ और अभी भी करता हूँ, इससे बहुत अच्छी अर्निंग होती है। और जो नेक्स्ट है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। इन्फ्लुएंसर के बारे में भी मैं बाद में डीपली बात करने वाला हूँ। पहले बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो ऑप्टिमाइजेशन शुरू करता हूँ, ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानना। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में हो ना तो आपको मैं बता देता हूँ, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा वर्ड है ना, ये आपके पीछे बढ़ जाएगा हाथ धोकर। आप अगर कहीं पे भी जाओगे तो आपको बहुत मतलब कि हर जगह सुनने के लिए मिलेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर लिया यार तूने, यार इस वेबसाइट का ये कर दे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये बहुत बड़ी चीज़ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप सर्च इंजन पे रैंक कराना चाहते हो अपनी वेबसाइट को, अपने कंटेंट को, या मैं सिंपल सी बात करूँ, फॉर एग्जांपल यूट्यूब चैनल है मेरा खुद का भी, जो मैंने शुरू किया जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, इसका नेम है द जेंटल टेक। आप लिखो द जेंटल टेक ऑन यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब पे लिखो जाकर द जेंटल टेक, जहाँ पे सर्च करते हैं आपको ना फर्स्ट नंबर पे रैंक हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले मैं वीडियोस डालता था, किस चीज़ की, व्हाट्सएप की वीडियोस डाल रहा था, ट्रिक्स की। तो आप सर्च करो टॉप 10 ट्रिक्स, ठीक है। तो मैं अभी सर्च नहीं होता, रीज़न बताता हूँ क्यों, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में लो है, राइट। और जो कंटेंट अच्छा होगा ना तभी आपकी रैंक होगी वेबसाइट भी। अगर आपकी वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट है तब वो रैंक हो सकती है। या कई लोग डालते हैं ना हैशटैग
दैट्स कीवर्ड्स डाल देते हैं। कीवर्ड का बहुत ज़्यादा रोल होता है। कीवर्ड अगर मैं बात करूँ, कीवर्ड होता क्या है यार, सिंपल सी बात करते हैं। कीवर्ड क्या है? टॉप 10 मोबाइल फोन अंडर 10K, दैट्स अ कीवर्ड, बहुत बड़ा कीवर्ड है। हर कोई सर्च करता है यार आज के टाइम में। अगर मैंने फ़ोन बाय करना था, राइट, तो मैं अब इसके बारे में जानना चाहता हूँ। अब सिंपल सा फ़ोन है ये, Redmi 9A, प्रमोशन ही कर रहा हूँ, Redmi 9A। तो अब मैंने इसको जब बाय करना था तो मैं सर्च करूँगा यार ऑनलाइन जाकर कि हाँ इसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली चांस ये होता है कि मैं बाय भी कर लूँगा ऑनलाइन। तो जब मैं सर्च करता हूँ तो यही फील करूँगा ना, टॉप 10 मोबाइल फ़ोन अंडर 10K या टॉप 10 स्मार्टफोन अंडर 10K, टॉप Redmi फोन्स अंडर 10K। तो ये कीवर्ड है, राइट। इस कीवर्ड पे लाखों वेबसाइट होंगी जो रैंक करेंगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज पे। बट फर्स्ट पेज पे अगर आप आ जाते हो, टॉप 3 में आ जाते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे। बहुत ढेर सारे कस्टमर आने वाले हैं। तो कस्टमर आएंगे जब वहाँ से अगर बाय करेंगे या फिर वहाँ पे रुकेंगे तो आपको प्रॉफिट उस चीज़ का मिलेगा, ठीक है। और ये ऑर्गेनिकली होता है सर्च इंजन। और ऑर्गेनिकली क्या मतलब, ये वर्ड भी आपके पीछे पड़ जाएगा हाथ धोकर, ऑर्गेनिकली, ठीक है। अगर आप इस करियर में, आप इस फील्ड के करियर में अपना मतलब कदम रख रहे हो तो ऑर्गेनिक जो वर्ड है ना, आप इसको ना घोलो और पी जाओ अंदर को। रीज़न बताता हूँ क्यों। ऑर्गेनिकली एक ऐसा वर्ड है, ऑर्गेनिक का मतलब है फ्री। सिंपल सी बात करूँ, ऑर्गेनिक का मतलब हमारे वे में फ्री है, इनऑर्गेनिक का मतलब है पेड। तो ऑप्टिमाइजेशन जब हम करते हैं तो ये ऑर्गेनिकली होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब करते हैं तो ऑर्गेनिकली होता है। इसमें हम क्या करते हैं, मार्केटिंग नहीं करते हैं हम। इसमें ना कुछ वर्ड्स को डाला करते हैं कि कस्टमर ढूंढते ढूंढते दुकान तक पहुँचे, राइट। ढूंढते ढूंढते जब तक पहुँचता है ना कस्टमर, जब ढूंढता है आपकी शॉप को, तो कस्टमर काफ़ी ढेर सारा सामान लेके जाता है, राइट। क्योंकि आपके बारे में कहीं से सुन के आया होता है, राइट। या आपको वो मार्केट में आता है और आपकी शॉप नज़र आ जाए उसे तब, राइट। बट शॉप नज़र आएगी तब जब आप मार्केट में होंगे। मार्केट तक पहुंचोगे कैसे, अगर आपकी दुकान बहुत दूर है तो धीरे धीरे वन स्टेप आप थोड़ा थोड़ा मतलब अर्निंग करना शुरू कर आगे बढ़ते जाओगे। या आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होने लग गया तो कस्टमर मार्केट से हट के भी आप तक पहुंचेगा, राइट। अगर आप दूर हो, काफ़ी दूर हो, मार्केट से बहुत दूर हो, एक अच्छे एरिया से बहुत दूर हो, तो आप दूर बैठो काफ़ी दूर और आपके पास कस्टमर आए, चल के खुद आए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंटेंट अच्छा रखना पड़ेगा। आपके दुकान में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो मार्केट में ना मिलती हैं उस रेट पे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी। तो ऐसे ही होता है जब आप वेबसाइट पे आप चाहते हो कि आपके पास वो वाला ट्रैफिक आए जो किसी और के पास नहीं जा रहा और ना ही जाए, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, आपको कंटेंट अच्छा रखना पड़ेगा, आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी, ऑर्गेनिकली करनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है, इन पेज एसईओ होता है, आउट पेज एसईओ होता है। तो इसके बारे में हम आगे डीपली बात करेंगे, अभी नहीं। अभी ये बिगिनिंग के लिए है। तो बिगिनिंग के लिए यार सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको इतना समझाया कि हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये चीज़ है कि आप सर्च करो किसी भी वर्ड को, और किसी भी वर्ड को आप सर्च करो और आपको ना एक वेबसाइट प्रॉपरली नज़र आ जाए, ठीक है। आपको एक वेबसाइट अच्छे रैंक पे आ जाए आपकी वेबसाइट, और स्टार्टिंग के टॉप 3 में आ जाए, और उसके आगे AD ना लिखा हो क्योंकि आपने ऐड के पैसे नहीं दे रखे होंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऑर्गेनिकली करने के लिए। तो आपको जब फर्स्ट 3 में आ जाओगे ना आपको, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे क्लिक्स पाने के, ठीक है। आपकी जो वेबसाइट होगी उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा कीवर्ड से, क्योंकि लोग सर्च करते हैं कीवर्ड के अकॉर्डिंग। तो कीवर्ड का बहुत ज़्यादा रोल है, कीवर्ड आपको देखने पड़ते हैं। सेकंड चीज़ देखनी पड़ जाती है कि कस्टमर की क्वेरी क्या है। थर्ड कि आपका जो कंटेंट है वो कस्टमर को अच्छा भी लगेगा कि नहीं। आप फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया टॉप 10 मोबाइल फ़ोन अंडर 10K, और जिस पेज पे मैं पहुंचूंगा वो पेज अच्छा सा है या नहीं, अच्छा बना हुआ है, उसका कलरिंग कैसा है, और उसमें बाकी सारी चीज़ें किस किस जगह रखी हुई हैं, कॉल टू एक्शन है या नहीं है। जैसे लिखा होता है ना, बाय नाउ, सेल नाउ, परचेज नाउ, गेट 10% ऑफ, बटन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, कॉल टू एक्शन, उसी वक्त एक्शन करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। गेट नाउ उसी वक्त एक्शन करने के लिए बोल रहा है, बाय नाउ उसी वक्त एक्शन कर रहे हो आप,
तो ये कॉल टू एक्शन होता है, तो आप उसी वक्त एक्शन क्रिएट करोगे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद आपकी हेडलाइन कैसी है, आप जहाँ पे अपना कंटेंट शो कर रहे हो, आपका कंटेंट सही ढंग से नज़र आ रहा है नहीं आ रहा। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, राइट, उसमें मैंने ऑडियंस का आंसर दिया है व्हाट्सएप की एक ट्रिक का, ठीक है। तो उसमें जो मेरा फर्स्ट पेज है ना, मतलब फर्स्ट पेज अगर मैं बात करूँ यूट्यूब का, तो जहाँ पे वो वीडियो के थंबनेल नज़र आता है ना स्टार्टिंग में, वो क्या होता है, फर्स्ट पेज है एक तरीके से। तो उस पर अगर मेरा कंटेंट समझ नहीं आ रहा अभी लोगों को, मैं एक्चुअल में ट्राई कर रहा हूँ कि लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, देखने बढ़ता आगे कि नहीं बढ़ता, इस तरीके से। तो मैं इस चीज़ों को, मतलब सिंपल सी बात करूँ तो मैं इन सारी चीज़ों को देख रहा हूँ इस वक्त कि हाँ इस वे से बढ़ेगा कि इस वे से, क्योंकि मैं खुद सर्च करना चाहता हूँ इसके ऊपर कि हाँ अगर मेरा एक क्वेरी है, कंटेंट मेरा अच्छा है और कंटेंट अच्छा है बट फर्स्ट पेज अच्छा नहीं है, पहला थंबनेल ही अच्छा नहीं है, तो कस्टमर क्या उस पर आकर रुकेगा? तो मैं सारी चीज़ें देखना चाहता हूँ, क्या उस पर क्लिक मिलेगा। फॉर एग्जांपल कस्टमर गया, राइट, उसने थंबनेल देखा, उसे अच्छा नहीं लगा और वो वापस चला गया अपने घर गुड बाय कहकर, ठीक है, क्योंकि उसने क्लिक ही नहीं किया, तो मुझे व्यू भी नहीं मिलेगा, ठीक है, मुझे ऐड का भी चांस नहीं मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपका पहला इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन इसलिए कहा जाता है, क्योंकि अगर पहला ही इम्प्रेशन आप गिरा दोगे अपनी कस्टमर की नज़रों में ना, तो यार आपके लिए कस्टमर वो है जो सर्च क्वेरी कर रहा है, ठीक है, और आप उसी को गिरा दोगे तो यार आप कभी भी रैंक नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी नज़रों में आप फर्स्ट टाइम में गिर गए तो हमेशा गिरे रहोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। आपका पेज, अब फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनाई, राइट, वो मेडिसिन से रिलेटेड वेबसाइट है और आप उसमें कलर डाल रहे हो चटक पटक से, रेड, मतलब उसमें लोगो अलग अलग से आ रहे हैं जो कस्टमर को ही अजीब से लग रही है। कस्टमर कहेगा यार ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, उसको वो दुकान ही नहीं लगे। डॉक्टर की दुकान में जाओ कभी भी यार, कभी भी जाना, डॉक्टर की दुकान ना शांत होती है, या रोने की आवाज़ आएगी आपको, ठीक है, बिल्कुल शांत, और दवाई की स्मेल आ रही होगी, ठीक है। कलर ऑलमोस्ट सेम होता है, सबकी दीवारें सेम होती हैं, कांच के कुछ दीवारें होती हैं, एक ऐसा जगह होती है जो बिल्कुल क्लोज की होती है, ठीक है। मेडिसिन की जगह अलग होती है, रिसेप्शन होता है बकायदा, अच्छे तरीके से बनाया गया होता है। और अगर वही डॉक्टर की दुकान ऐसी हो कि, वैसे एक बात कर रहा हूँ, जैसे नाई नहीं बैठते कई जगह, देखा होगा आपने, एक पेड़ के नीचे बैठ के नाई, बाल काटने वाले बार्बर्स, और वो नीचे बैठ के बाल काट रहे हैं, तो यार कस्टमर ना उस जगह पे दवाई लेने तो कभी भी नहीं है, राइट, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि यार यहाँ दवाइयाँ नहीं, वहाँ मजाक हो रहा होगा, झोला छाप डॉक्टर हैं, ऐसा ऐसा कहा जाएगा। तो जब आपकी वेबसाइट बिल्कुल अच्छी नहीं होगी ना, जैसे अगर आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आपकी दुकान बहुत ज़्यादा वेरी करती है आपके कस्टमर को रोकने के लिए, उसी तरीके से आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा वेरी करती है आपके कस्टमर को रोकने के लिए। साफ ढंग की बात ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें उसमें देखनी होती हैं, और इन सारी चीज़ों को देखने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको बिल्कुल भी हटा दोगे। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जिनको देखकर आप बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकते हो, और मैं नेक्स्ट टाइम बात करूंगा कि हाँ इसको हम आगे आगे कैसे ग्रो करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे SEM के बारे में, सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक इतना ही, थैंक यू। और आगे हम ना ईमेल मार्केटिंग के बारे में जब बात करना शुरू करेंगे तो मैं चाहता हूँ ईमेल मार्केटिंग सभी देखें, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि आप $1 इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, $1 आपने इन्वेस्टमेंट की, राइट, और आपको $42 $1 के ऊपर मिलेगा, मतलब आप $1 इन्वेस्टमेंट करने के बाद $42 कमा सकते हो। तो ऐसी भी चीज़ है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग अभी तक लोग कहते हैं कि बंद हो चुकी है, काम नहीं करती है, लोग इस पर दिखते ही नहीं है, तो ये चीज़ें गलत हैं। लोग इस पर आज भी रुकते हैं, ईमेल मार्केटिंग आज भी होती है, कंटेंट मार्केटिंग आज भी होती है, एफिलिएट मार्केटिंग आज भी होती है, बट ऐसे कई सी अफवाहें हैं कि ईमेल मार्केटिंग आज वर्क नहीं करती 2021 में। डिजिटल मार्केटिंग की अब कोई ज़रूरत नहीं है 2021 में, सब कुछ एडवांस हो गया है। ये सारी चीज़ें गलत हैं, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में ना पता क्या हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग ऑटोमेटिकली करी जा रही है, छुपे से चुपचाप पीछे पीछे होती है और किसी को पता भी नहीं चलती। मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, आपके साथ भी कई बार होता है। अमेज़न जैसा सेम पेज होता है,
ठीक है, आप उस पर क्लिक करते हो। आप जब कॉल टू एक्शन होता है ना, तो आप अमेजोन के पेज पे होते हो, उससे पहले आप कहाँ पे होते हो, एक नकली वेबसाइट के पीछे। तो ये सारी चीज़ें वैसे गलत हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गलत है, बट दैट्स अ लीगल, ये लीगल है, ठीक है। और इससे लोग ना लाखों अरबों रुपये कमा रहे हैं ऑनलाइन। तो आज के टाइम में अरबों रुपये कमाया जा रहा है, दैट्स अ ट्रू। और ऑनलाइन कमाना ना ईजी नहीं है, सिंपल भी नहीं है, बट रेगुलर प्रोसेस है, ठीक है। आपको रेगुलर ही करना पड़ता है, रेगुलर। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना 10 फरवरी को 3 पोस्टर डाली थी, जिसपे क्लिक्स आए थे मेरे 75, नेक्स्ट डे 3 क्लिक आए, 4th डे 1 भी क्लिक नहीं है, 3rd डे 1 भी क्लिक नहीं है। रीज़न बताता हूँ क्योंकि मैंने उस टाइम काम ही नहीं किया उस वेबसाइट पे, ना उन पोस्टों पे काम किया। 3 पोस्ट डाल के मैं भूल गया, ठीक है। भूला नहीं था, एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, मैं वहाँ बिजी हो गया था। तो 3 अब जो 75 कस्टमर आए थे ना, वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे, मुझे पता चल गया, क्योंकि उन्हें नेक्स्ट टाइम कोई क्वेरी नहीं मिली, ठीक है। तो रेगुलरली आपको करना पड़ता है और रेगुलर आपको पोस्ट डालने पड़ेंगे। तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप करते रहो रेगुलर, और बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल जाएंगी इसके अंदर। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और लाइक कर देना, और आगे क्या क्या सीखना चाहते हो कमेंट में ज़रूर बताया करो यार। और डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, वही वाली ट्रिक है, उस पर क्लिक करो और डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करो, विदाउट नंबर सेव करें मेरा, ठीक है। और ये आपको अगर सीखनी है तो मेरी पिछली वाली वीडियो पे देख चले जाओ, सेकंड टाइम जो वीडियो मैंने डाली थी उस पर आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।